इस देश के लोगों को बेवकूफ बना रहे हो तुम लोग। क्या सुनी हो रही है? पथराव कर रहे, गोलियां चला रहे, पुलिस पे गोलियां चला रहे, पुलिस को दंगा करके मारे, पुलिस की गाड़ियां चला रहे। 15 या 16 साल के बच्चे थे, बूढ़े थे, पत्थर पकड़ा रहे थे बच्चों के हाथ में, फेंको इनके ऊपर। जिस तरीके से मुहर्रम में सारे मुस्लिम एक होकर जब यहाँ पर इन्होंने खुद नागलोई में दंगा करा, वहाँ कौन मोनू मानेसर था? वहाँ कौन सी आरएसएस की साजिश थी? वहाँ किसने बोला कि मोनू मानेसर का नाम लिया गया? अरे वो तो आपस में ही भिड़ गए। और भाई साहब, कलाम की सोच वाले हिंदुस्तान में मुस्लिम घट गए हैं, कसाब की सोच वाले बढ़ गए हैं। लिख के ले लो, अगर वहाँ पर बुलडोजर नहीं चला योगी बाबा वाला कि इधर गड़बड़ हुई, इधर ना तारीख ना सुलवाई, वही फैसला। हमें चाहिए योगी मॉडल, हमें चाहिए बुलडोजर मॉडल, और हमें चाहिए योगी बाबा वाला प्रोटोकॉल। एक जगह कहा जाता है मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं, और एक जगह कहा जाता है बच के रहिए आप मेवात की नगरी में हो। हम फरीदाबाद से जब निकले हैं अपने वाहन से, इनकी गाड़ी हमारे से आधा घंटा लगभग पीछे थी, आधे से पौन घंटा, किलोमीटर के हिसाब से नहीं बता सकता, मगर जिस समय हम लोग वहाँ से जा रहे थे, रास्ते में हमारी गाड़ी के पीछे 2-3 बाइक वाले लगातार चल रहे थे, जो फरीदाबाद से नूह और मेवात तक थे। हमें शक तो हो रहा था कि शायद हमारा पीछा करा जा रहा है, हमारी रेकी हो रही है। हमारी किसी भी टीम के पास किसी तरीके का कोई भी ऐसा सामान और ऐसी चीज़ें नहीं थी। अगर होती तो हमारे पास महिलाओं और बच्चों को हम नहीं लेके जाते। केवल शोभा यात्रा थी, जो पिछले कई वर्षों से वहाँ पर शोभा यात्रा चलाई जा रही है, और शोभा यात्रा में जल चढ़ाया जाता है, पूजा पाठ करी जाती है, और उसके बाद उन मंदिरों से अपने अपने स्थान वापस जाया जाता है। मगर वहाँ पर जिस तरीके से भीड़ थी, सबके कानों में छोटे वाले वो ईयरबड लगे थे। हमारी बाइकों के साथ भी जब हमारी बाइकें रुकी है, कुछ काफिले में 4-5 गाड़ियाँ रुकी है, हमारी गाड़ियों के साथ एक बाइक वाला रुक के गया है, जिसने ये बताया है, वहाँ पर सबने देखा है कि कुछ लोग यहाँ भी रुक गए हैं, भेजो। जब हमारे को बोला गया कि ना तो आप यहाँ से निकल जाओ, पीछे पत्थरबाजी हो चुकी है, और मेरे पास एक वीडियो भी है जब हम लोग वहाँ से निकले हैं, मैं अभी वो क्लिप नहीं दिखा पा रहा मोबाइल में। उस वीडियो में उस व्यक्ति ने साफ बताया कि सर यहाँ से आप चले जाओ, वहाँ पर प्लान बन चुका है कि कुछ लोग आगे फंसे हुए हैं, वो आ रहे हैं, और वो व्यक्ति ने खुल के बताया, मगर मेरी बाइक का नंबर मत दिखाओ। दूसरी बात यह है, हमारे आसपास से पत्थरबाजी हुई है, वहाँ पर बुजुर्गों ने चलाए हैं, महिलाओं ने चलाए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये बच्चों को पहले टारगेट करते हैं, छोटे बच्चों को आगे लाते हैं, जिससे उनकी जमानत हो जाए, उनको जज के आगे पेश करके ये दिखाया जाए कि ये एक बच्चा है, ये बालक है, ये भावनाओं में आकर अपनी सुरक्षा में फेंकना शुरू कर चुका है। 4 दिन पहले से वहाँ पर पोस्ट चल रही थी कि इनको मेवात की धरती में पैर रख के दिखाओ, हम तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है। मेवात को ये दिखाना चाहते हैं, कहते हैं हिंदुस्तानियों तुम वापस जाओ, मेवात हमारा है। हिंदुस्तान, मेरे को क्या पता पत्रकार कहाँ से आए, आपको पता कहाँ से आए पत्थर? मुझे क्या पता कहाँ से आए, कैसे पत्र, इसी पत्रकारिता के चक्कर में जो है ना मजाक बनाए हुए। एक बार रुक जाओ भाई साहब, इसी पत्रकारिता के चक्कर में पत्थर उनकी छत पे थे, तो मुझे क्या पता किसका लेंटर तोड़ के लेकर आए वो। 4थी मंजिल से पत्थर कहाँ जाएंगे? कौन एक ईंट उठा के 4थी मंजिल में जा रहा है? बाइक का शोरूम लूटा जा रहा है, हिंदुओं की दुकानों को टारगेट किया जा रहा है, और केवल वहां पर जब दिख रहे हैं मुसलमान, एक जगह कहा जाता है मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं, और एक जगह कहा जाता है बच के रहिए आप मेवात की नगरी में हो। ये फर्क देखा जा रहा है। पूरी तरह से फेलियर था, बिल्कुल फेलियर था। अगर अनिल विज की वहां पर 700 पुलिस थी, 700 पुलिस उन्होंने बताया है, उनके हाथ में हथियार थे जो सरकारी होते हैं संवैधानिक तौर पे, वो सारे बेकार थे, बोकस थे, कहीं कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, वो मूक दर्शक थे। आपके पास वीडियो क्लिप है, आप देखिए। और अगर ये लोग वहाँ डट कर खड़े नहीं रहते, हिंदू ये वहाँ लड़ने नहीं गए थे, ये पूजा पाठ करने गए थे, जितने हमारे सनातनी भाई हैं इनका बहुत बुरा हाल होता। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, जो सरकारी आंकड़े अभी आ रहे हैं वो सरकारी आंकड़े ठीक नहीं है। अच्छा, घटना का सारा ठीकरा मोनू मानेसर पर फोड़ा जा रहा है। वो तो बोलने को तो मोनू मानेसर पे ठीकरा कश्मीर का भी फोड़ दो, फिर अगर मोनू मानेसर ने करा तो पश्चिम बंगाल में भी फोड़ो, हरियाणा में भी फोड़ो, उत्तर प्रदेश में भी फोड़ो, और आपका क्या नाम है जो मणिपुर में घटना हुई उसके लिए भी बोल दो। मोनू मानेसर का उस घटना से क्या लेना था? न तो ना मोनू मानेसर हमारे साथ था, और ना हमारा सनातनी होने के नाते उस समय कोई मतलब था। हमारा मतलब केवल इतना था कि एक शोभा यात्रा थी। जिस तरीके से मुहर्रम में सारे मुस्लिम एक होकर जब यहाँ पर इन्होंने खुद नागलोई में दंगा करा, वहाँ कौन मोनू मानेसर था? वहाँ कौन सी आरएसएस की साजिश थी? वहाँ किसने बोला कि मोनू मानेसर का नाम लिया गया? अरे वो तो आपस में ही भिड़ गए। और भाई साहब, कलाम की सोच वाले हिंदुस्तान में मुस्लिम घट गए हैं, कसाब की सोच वाले बढ़ गए हैं। लिख के ले लो, 2024 में अगर मैं अभी भी कह रहा हूँ कि बीजेपी को वोट मत दो, केवल उस व्यक्ति को वोट दो जो हमारे धर्म के लिए, क्या कर रहे हो भाई, जो हमारे धर्म के लिए बात करे, जो हमारे धर्म के लिए बात करे, जो सनातन धर्म के लिए बात करे। आज उत्तर प्रदेश में हिंदू की बेटी हो, मुसलमान की हो, सिख की हो, ईसाई की हो,
3 दिन पहले मुझे खुशी हुई कि अगर वहां पर कांवड़ यात्रा के दौरान भी कांवड़ियों ने कुछ उपद्रव मचाया तो योगी मॉडल ने वहां पर उनके ऊपर भी कार्रवाई करी है। विकास दुबे कौन जाति का था? वो एक धर्म सनातनी था, हम लोगों ने कोई विरोध नहीं करा। मगर दुनिया जानती है, जब अतीक अहमद मारा गया, अतीक अहमद के साथ जो कांड हुआ, हमें नहीं मालूम किसने करा, तब इन्होंने क्या बोला कि वो शहीद हो गया है। तब इन्होंने क्या बोला कि भैया वो हमारा बंदा था। इन्होंने तुरंत सपोर्ट करी। और मैं अब भी कहता हूं, अगर जुनैद के जो भी हत्यारे हैं, जुनैद और नासीन के जो भी हत्यारे हैं, उनको फांसी हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्योंकि ये खुद बोलते हैं अपराधी का कोई धर्म नहीं होता। तो हम भी कह रहे हैं अपराधी का कोई धर्म नहीं होता। अगर वो राजस्थान पुलिस ने मोनू मानेसर को क्लीन चिट दे दी, तो मोनू मानेसर की जो क्लीन चिट देने वाली सरकार है वो तो राजस्थान की कांग्रेस की है। हमारी मांग एक ही है, 2024 में मुझे नहीं लगता कि बीजेपी की सरकार वहां पर खट्टर सरकार आएगी। अगर वहां पर बुलडोजर नहीं चला योगी बाबा वाला कि इधर गड़बड़ हुई, इधर ना तारीख ना सुनवाई, वही फैसला। हमें चाहिए योगी मॉडल, हमें चाहिए बुलडोजर मॉडल, और हमें चाहिए योगी बाबा वाला प्रोटोकॉल। और हरियाणा करवाना चाहते हैं। मेवात कौन बोल रहा खाली करने? उत्तर प्रदेश खाली हो गया पत्रकार महोदय। उत्तर एक मिनट रुकिए, एक मिनट मेरे को बोलने दो। उत्तर प्रदेश खाली हो गया। कौन मुसलमान परेशान है उत्तर प्रदेश में? कितने मुसलमान भागे वहां से? भाई साहब पत्रकार हो, अपने मुंह से जवाब दो, कितने भागे वहां से? एक भी मुस्लिम नहीं भागा है, कमा के खा रहा है। मगर फर्क इतना है कि यहाँ वाले पत्थर चला रहे हैं और वहाँ वाले डर के मारे फूल चला रहे हैं। लोग तो कहते हैं भारत का मुसलमान डरा हुआ है, इतना डरा हुआ है मुसलमान। हाँ, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं, पुलिस वाले बन रहे हैं, सीआरपीएफ में जा रहे हैं, आर्मी में जा रहे हैं, और इतने डरे हुए हैं कि करते करते में 30% आबादी हो गई। बच्चे पैदा भी डर डर के कर रहे हैं क्या ये लोग? क्या डर के खौफ में बच्चे पैदा होते हैं? कैसे सवाल? पुलिस तो वहां थी। अरे कैसी बातें कर रहे हो? पुलिस तो हमारे सामने थी। ये पूछो कि और बल कब आया है? और बल जब आया है जब वो वहां पर पूरा माहौल खराब हो चुका था, जब वहां पर लोग मारे गए। वहां पर एक मिनट लास्ट बात बोलना चाहूंगा, 2024 में हरियाणा वालों हाथ जोड़कर सुन लो, सभी एडिटर को कह रहा हूं, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, आईओ, जज साहब, जो मेवात में हुआ है, वो मेवात फाइल बनने की तैयारी कर दी थी इन लोगों ने, उसमें कुछ छोटी मोटी खामियां रह गई। वहां पर आज भी खेतों में हमारे हिंदू भाई पड़े हैं। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं उनका रेस्क्यू कर लो। आज की पोजीशन में भी अगर रेस्क्यू नहीं करा तो कल तक वहां से बहुत खबर आएगी। और 24 में जो सरकार चुनोगे, हमें कोई मतलब नहीं बीजेपी को वोट मत दो या मत दो, निर्दलीय को जिता देना। मगर जो हमारे सनातन धर्म और हिंदू धर्म की बात करेगा, केवल उनको जिताना। खुफिया, एक बार पत्रकार, इन पत्रकारों का जवाब देने दो, खुफिया एजेंसी का कहां देना? आईएसआई के एजेंट कहां पाए गए? कितने एजेंट पाएगा? इसी चक्कर में यूट्यूब और फेसबुक बदनाम हो रही है और पत्रकारिता। अब अगर कार्रवाई नहीं हुई तो खट्टर सरकार बुरी तरीके से पिटेगी और इनका फेलियर है। हम लोग 7 से 8 जने थे। जैसे ही हम लोग बरगली चौक वाले रोड पे जैसे ही हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हमें दिखता है कि कुछ लोग बाइक के पास खड़े हैं, 6-7 बंदे बाइक ठीक कर रहे हैं। हमें थोड़ा सा शंका हुई कि 6-7 बंदे बाइक ठीक कर रहे हैं। आगे एक ऑटो, कम से कम 10-15 बंदे ऑटो ठीक करने में लग रहे हैं। एक ट्रक, एक डंपर के आगे उन्होंने बाइक को लिटा रखा और ट्रक वाले की गरवान पकड़ रखी है। सब एक प्री प्लान था कि एक हवा बना रहा था कि भाई लगे किसी को कि हम लोग ये हादसे में खड़े हुए, लेकिन वो हादसे में नहीं थे। वो पूरा एक फ्रेम बना करके घेरने की इंतजार करते, जितने अंदर जा रहे हैं जाने दो। उसके बाद एक एक की लाश वहाँ से निकलती, एक एक की लाश वहाँ से निकलती। और हिंदुस्तान के अंदर ऐसा हो गया कि जैसे आज से कम 20-30 साल, 25 साल, 50 साल पहले अमरनाथ की यात्रा में होता होगा या हुआ है, या जैसे कश्मीर के अंदर हुआ है, जैसे कलकत्ता में हुआ है, कर्नाटक में हुआ है, केरल में हुआ है। आज हमें पर जब बीती तो हमें लगा कि सच में ये सब मुसलमान एक जैसे हैं। आज मुसलमानों को रोडों पे उतरना चाहिए। आज मुसलमान रोडों पे उतरे जो गंगा जमुना तहजीब की बात कर रहे हैं। आज मैं कह रहा हूं अपने मुसलमानों से, देश के मुसलमानों से, जो कहता हम इस देश के नागरिक है। पहली बात तो तुम इस देश के किराएदार हो, मैं बोलूँगा, क्योंकि मेरे बच्चे पे बात आ गई थी। मेरे बच्चे की ना ये मौत के कारण मेरी औरत से ये बोला गया चलो चलो जल्दी उतरो। पत्थर फेंकने वालों में महिलाओं का मेरे को नहीं पता। मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोलूँगा। मैंने अपनी नहीं जी, किसी ने भी देखी हो, मैं तथ्यों पे बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा। सारे के सारे 15 से 16 साल के बच्चे थे वहाँ पर। 15 से 16 साल के बच्चे थे, बूढ़े थे, पत्थर पकड़ा रहे थे बच्चों के हाथ में, फेंको इनके ऊपर। भारत के अंदर ये हाल कर दिया।
अगर पुलिस और कानून और प्रशासन अगर हमारी रक्षा सुरक्षा नहीं कर सकता ना, तो हम स्वयं करेंगे। आप पीछे हट जाओ। वो 15 मिनट की धमकी देते थे, मैं कह रहा हूँ 5 मिनट का मैं कह रहा हूँ, तुम पीछे हट जाओ 5 मिनट के लिए। हम अपने देश में ही बता देंगे, इस भारत के अंदर ही बता देंगे हम अपने धर्म की कैसे रक्षा कर सकते हैं। इतना कायर बुजदिल समझ रखा है तुम लोगों ने हिंदुओं को, इतना कायर बुजदिल। और सारे पत्रकारों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, सच दिखाना, झूठ मत दिखाना। पत्रकार, सोशल मीडिया के बड़े बड़े चैनल वाले ये बता रहे कि हमारे से क्या सुनी हो गई, हमारी सारी पद यात्रा गाड़ियों पे थी। इस देश के लोगों को बेवकूफ बना रहे हो तुम लोग। क्या सुनी हो रही है? पथराव कर रहे, गोलियां चला रहे, पुलिस पे गोलियां चला रहे, पुलिस को दंगा करके मारे, पुलिस की गाड़ियां चला रहे, थानों में आग लगा दिए। जहां पर पुलिस प्रशासन सेफ नहीं है, तो वहां पर पहले से हमें बताओ कि हम देश के कानून आपकी रक्षा नहीं कर सकते। मेरी गाड़ी पे गोली नहीं चली, मेरी गाड़ी के सामने से बिल्कुल गोली गई है, हवा में गोली फायर करी उन्होंने कट्टों से। और ऐसे ऐसे वेपन उनके हाथ में थे जो दिल्ली पुलिस के भी हाथ में ऐसे हथियार नहीं थे। आर्मी वालों के पास भी नहीं होंगे। मैं कह दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस के हाथ में ऐसे हथियार नहीं थे। इतने बड़े बड़े आतंकवादी हैं, सारे के सारे मेवाती आतंकवादी हैं, आतंकवादी हैं। और ये पूरा मेरा दर्द कर रहा है। इससे ज्यादा जो इनके हाथ में त्रिशूल था, उनको हाथ कटा रहा था। जो अभी बीजेपी इतना चिल्ला के गए, उनके चेस्ट पे कट्टर हिंदू लिखा है, ठीक है। वो कट्टर हिंदू जो अपने छाती पे लिखवाए, वो हमको कॉल करके, जब हम फिरोजपुर रोड में थे तो हमको बोल रहे बाबू तुम लोग भगवा गमछा जो रखे हो उसको हटा लो, जितना जो गाड़ी में झंडा लगा उसको हटा लो, क्योंकि तुम लोग को मार दिया जाएगा। वो बीजेपी हम लोग को बोले, हम लोग को कलेवा अपना खोलना पड़ा, हम लोग को भगवा गमछा हटाना पड़ा, तिलक मिटा के हम लोग को बैठना पड़ा गाड़ी में। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले, जितने भी मुस्लिम थे सब लोग देख रहे थे। उसके बाद आग वाला कुछ छोटा सा आपको देख के चिन्हित कर करके हमला एकदम टारगेट बता दे। सिर्फ जो शोभा यात्रा में गए थे सिर्फ उनके साथ ही नहीं हुआ है, वहाँ पे जो लोकल हिंदू जिनके हाथ में कलेवा था उनको ही पकड़ के मारा गया। कितने एक स्वीट सेलर थे उनको ही मारा गया। और आपको बता दे पत्थरबाजी सुनते हैं ना, हम इतना दिन सुन रहे थे, लेकिन आज हम देखे अपने आंख से, कल देखे, उसमें पत्थर भी जो छोटा मोटा पत्थर नहीं था, एक नोकीला पत्थर वो लोग मारते हैं, जो कि वो पत्थर डायरेक्ट अगर पेट में गया तो पेट बच्चा पकड़ के वहीं मर जा रहा है। मतलब वो लोग या तो उसको हथियार के तरीके से प्रिपेयर किए, पत्थर से बहुत सारे लोग को मारा गया। और आपको बता दें 2500 से ज़्यादा महिला, आपको बोलिए एक रिकॉर्डिंग सुनाते, क्योंकि गुस्सा वाला विषय नहीं है, हम लोग कोरोना अर्थ अपना भविष्य पे, ये आप रिकॉर्डिंग सुनिए क्या महिला बोल रही थी। स्टार्टिंग चलाइए। पहाड़ियों से लोग आ रहे हैं। हाँ, मंदिर के पीछे पहाड़ी है, वहाँ से आना शुरू कर दिया इन लोगों ने। अच्छा, हाँ, मरने से डर नहीं लगता भाई। ठीक, वैसे बताइए। कह रही है लास्ट में इनका एक शब्द है कि मरने से डर नहीं लगता है। पहाड़ियों से बीच बीच में मंदिर में जो घुसना वो लोग शुरू कर चुके हैं। मरने से डर नहीं लगता है, हम लोग को इज्जत का परवाह है। और कहीं ना कहीं ये लोग मुगल काल फिर से दोहरा देते, और कहीं ना कहीं ये लोग रेप करने का भी आशंका हो रहा था। जो वहाँ पे जो दीदी थी वहाँ पे वो लोग बोल भी रही थी कि हम लोग के साथ जैसे शाम हो रहा है, शाम टाइम में ये लोग अंदर घुसते जा रहे थे, आप लोग कैसे बचा ली। तो अमित शाह जी नहीं कुछ भी तो एक्शन लिए थे, रेस्क्यू करवाए 3 हेलीकॉप्टर भिजवा के। लेकिन कहीं ना कहीं जैसा वहाँ का सुविधा कर्मी था, कहीं ना हम लोग के लिए एक भी प्रशासन तैयार नहीं था। और जो प्रशासन था भी वो कह रहा था वर्दी तुम ले लो, तुम लोग को अगर लग रहा है वर्दी तुम लोग सुरक्षित रहोगे तो वर्दी तुम ले लो, हम नहीं कर सकते हैं।